अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को आज बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, बिना परमिट के वाहन में यात्रा कर रहे थे। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि मैं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं जनता के हितों के लिए काम कर रहा था। यदि मैं अपराधी हूं जनता के हितों के लिए काम करने के लिए तो मुझे फांसी पर लटका दो। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पटना के गांधी मैदान पुलिस थाने के बाहर एकत्रित भी हो गए। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे मुद्दे पर बिहार पुलिस का क्या कहना है, फिर आपको सुनाएंगे पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा में लॉकडाउन का उल्लंघन के कारण लॉकडाउन उल्लंघन में इनको गिरफ्तार किया गया सर। बिल्कुल बगैर परमिट के गाड़ी का प्रयोग कर भ्रमण करना, इसके आरोप में केस हुई है इनके ऊपर। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जा रही है। केस हुई है इनके ऊपर, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किया गया है ये वो बताएंगे। 1.5 महीने का हर परिवार की मदद, हर लोगों की मदद, हर लोगों की सेवा, चाहे खास या आम, हर लोगों के लिए जीने का, यदि मरने का, अपनी ज़िंदगी देके मेरा इलाज हुआ था, मैं रेस्ट नहीं किया, मेरी बीमारी मैं ऑपरेशन के बावजूद लगातार लगा रहा। ये सरकार सब जानेगी ना, नीतीश बाबू जानेंगे ना कि क्या। डीएसपी साहब ने कहा कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। तो लॉकडाउन में इस तरीके का व्यवहार थोड़ी होता है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो गिरफ्तारी नहीं होता है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की स्थिति काबू में आने का श्रेय अपनी सरकार को देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को हमें और टीके देने चाहिए ताकि हम तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ा सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय सिर्फ 2 कंपनियां ही टीके का निर्माण कर रही हैं और इस तरीके से तो टीके का निर्माण बहुत धीमी गति से होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना हम पर हावी हो, इससे पहले हमें टीके का उत्पादन और बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि जो टीका बनाने का फार्मूला है वो अन्य कंपनियों को भी दिया जाना चाहिए ताकि टीके का निर्माण बड़ी संख्या में हो सके। आइए आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें कही हैं। सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया। लोगों में खूब उत्साह है, मैंने खुद देखा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में
वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ, वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। आपको याद हो, जब पहली लहर आई थी हमारे देश में पीपी किट की कितनी किल्लत थी, कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए। सोचो अगर उस टाइम केवल 2 कंपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कई भारतीय कंपनियां पीपी किट बना रही हैं, इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं हैं। भारत में बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे। वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाभ का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली कोरोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे। मेरा केवल एक ही मकसद है कि किस तरह हम सब मिलकर हर भारतीय को कोरोना से बचा पाएं। जय हिंद। जल्दी ही ईद का त्योहार भी आने को है। इसके लिए लोग संभावना जता रहे हैं कि बड़ी संख्या में मस्जिदों में भीड़ उमड़ सकती है और मौलानाओं ने अब एक बड़ा अभियान छेड़ा है। लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया ईद की नमाज घर पर ही पढ़ें, घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। हाल ही में जिस तरीके की जो तस्वीरें हैदराबाद से सामने आई हैं, अन्य जगहों से सामने आई हैं, वो दर्शाती हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मौलानाओं की ये अपील काफी मायने रखती है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के फतेहपुर की मस्जिद के इमाम क्या कह रहे हैं। देखिए, कोरोना की हालत बहुत ख़राब है, बहुत तबाही मच रही है। 4 लाख केस रोज़ सामने आ रहे हैं और 3,500-4 हज़ार लोगों की रोज़ मौत वाक़ हो रही है और अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, टीका इंजेक्शन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। इन हालात को देखते हुए मजबूरी में हमने मुसलमानों से अपील की है कि वो संक्रमण से बचें, एहतियात करें, कोरोना गाइडलाइन पर अमल करें और जो लॉकडाउन है उसका जो कानून है उस पर भी पूरा अमल करें, बहुत एहतियात रखें और घर से बग़ैर ज़रूरत के बाहर न निकलें। और हमने ये भी अपील की है उनसे कि जैसे हमारा बहुत ही बड़ा त्यौहार ईद उल फितर आ रहा है 13 या 14 मई को, तो हमने अपील की है कि बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदों में ना आएँ, ईदगाह में न जाएं, बल्कि घरों में इबादत करें। ईद का त्यौहार भी घर पे मनाएं और नमाज भी घर में पढ़ें। ईद की नमाज तो घर में हो नहीं सकती, लेकिन इसकी जगह पर हर मुसलमान भाई सुबह के टाइम ईद की नमाज के टाइम 4 रकात नमाज नफिल अपने घर में पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें और तकबीर पढ़ें।